वो नजारा ना शुगा देखने लायक था सच में। हॉबी का पूरा अपार्टमेंट रोमांटिक डेकोरेशन से भरा हुआ था। यू नो वो वाले। रुको ना, ये क्या कर रहे हो तुम? ये बाद में किसी विसी कर लेना, पहले मेरी बात तो सुनो पूरी। क्या सुनो जिमिना, चलो उतरो, आ गया मेरा अपार्टमेंट। उस हॉबी के अपार्टमेंट को गोली मारो। चलो अब। अरे पर सुनो तो मेरी बात, वो किसी लड़की को बुलाने वाला है घर पे, यू नो, उसके लिए। हाँ तो अच्छी बात है ना जिमना, किसी लड़की को बुला रहा है तो ठीक है ना, बुलाने दो, उसकी है उम्र तो बुला रहा हूँगा। अब तुम चलो मेरे साथ, चलो निकलो। अरे हाँ, मैं ये बात बताना तो भूल ही गई, हम दोनों के बीच ना एक मूवमेंट हुआ था। क्या? हाँ और नहीं तो क्या, वो पता नहीं तुमसे इतना क्यों चिढ़ता रहता है। जब मैंने उसको बताया कि शुगा आया है, नीचे वेट कर रहा है, तो उसने क्या? उसने मुझे कहा कि अरे उसको छोड़ो, मुझ पे फोकस करो, मुझ पे। और फिर उसने ऐसे मुझे पकड़ के खींचा अपनी तरफ, और फिर मेरा दिल बोला जोर से, हाय गुदैया। क्या बोला? हाय गो दैया। तुम्हारा दिल बोलता भी है, वो भी ऐसे? नहीं मतलब उस टाइम मैं शॉक थी ना बहुत ज्यादा। तो उसने ऐसे किया हाँ तुम्हारे साथ? लगता है उसको एक बार फिर से पर्सनली मिलकर बजाना पड़ेगा अच्छे से। क्या? कुछ नहीं, और कुछ तो नहीं किया ना उसने तुम्हारे साथ? अरे नहीं, बस हाय दैया तक ही एंड हो गया। वो ना थोड़ा पागल है और मैं उसकी बातों को ऐसे सीरियसली नहीं लेती। हाँ चलो फिर ठीक है। जिमना वैसे तुम उसके बारे में क्या सोचती हो? हाँ क्या मतलब? मैं क्या सोचूंगी उसके बारे में? हम दोनों तो बस फ्रेंड्स हैं। और फ्रेंड्स में मतलब हम दोनों में तो ये सब कॉमन है। बस क्या? आज कुछ अजीब लगा। I mean, जैसे कि मानो वो कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में ना कुछ अजीब सा ही था। चिपड़े होंगे चिपड़े। चलो तुम उस पर ध्यान मत दो और मुझ पे फोकस करो। बबली तेरो मोबाइल वाभे तेरी स्मार्ट। Jungkook, hey man, are you listening me? Jungkook, क्या तुम्हें सच में मेरी वॉइस नहीं आ रही या फिर सुनना नहीं चाहते हो? ओ हेलो, यहाँ पे ऐसे अकेले क्यों खड़े हो? अंदर चलो। अब क्या हुआ तुम्हें? अंदर चलने के लिए कह रहा हूँ तो तुम ऐसे हंस क्यों रहे हो, जैसे कि मानो कोई महारत हासिल कर ली हो? इश्क में डूबे एक फसाने की। ऐसा ही कुछ समझो नामजून। जिस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार था, वो आज दिन आ गया है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। अरे तुम ही तो पूछते रहते थे ना कि हम कब ते बेबी के सो कॉल्ड अंकल को ठिकाने लगाएंगे। और तुम ऑलवेज कहते थे कि सही टाइम आने पे। अब वो सही टाइम आ गया है नामजून। वक्त उसका था तो उसने नाच लिया, अब ये वक्त मेरा है। अब तो मैं मुजरा करवाऊंगा। ऐसा क्या हो गया जंगकुक? I mean, क्या हो गया जो तुम एकदम से ऐसे रेडी हो गए उसको मारने के लिए? हाँ, कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से अब बाजी मेरे हाथ में आ गई है, वो भी पूरी तरीके से। अब मेरी बेचारी बेबी डॉल चाहकर भी उसके सो कॉल्ड अंकल को मुझसे बचा नहीं पाएगी और ना ही मुझसे दूर जा पाएगी, जो कि मैं एग्जैक्टली ऐसे ही चाहता था। अब मुझे ते को मेरे साथ जबरदस्ती से नहीं रखना पड़ेगा नामजून, वो खुद से
खुद की मर्जी से मेरे साथ रहेंगी, मेरी होकर। अच्छा, और तुम ये इतने गारंटी के साथ कैसे कह? बताऊंगा बताऊंगा, आराम से बताऊंगा नामजून। तुम पहले ये सुनो, दिल के बदले दिल और जान के बदले जान। हाँ, क्या मतलब? उस घटिया कीमते ने मुझे पूरी तरीके से बर्बाद करके मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, तो अब जान के बदले जान। आई नो जंकुक, और हम भी यही चाहते हैं, उसको तो मरना ही है। लेकिन ये दिल के बदले दिल का क्या मतलब है? जंकुक, तुमने कहा था कि ते तुम्हारा टारगेट नहीं है, तुम उससे प्यार करते हो, राइट? हाँ, पागलों की तरह ऑब्सेशन है वो मेरी। उसके प्यार में तो मैं पूरी तरीके से पागल हूँ, पागल। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं मेरी जाना को इतनी आसानी से माफ कर दूंगा। पागल मत बने जंकुक, तुम उसको इस तरह से चोट नहीं पहुंचा सकते। उसको चोट पहुंचाने से पहले मैं खुद मर जाऊं नामजून। तो फिर तुम? उसने मेरा दिल तोड़ा था। भले ही उसने ये सब उसके अंकल दे की बातों में आकर किया, लेकिन फिर भी उसने मेरे फीलिंग्स को हर्ट किया था। वो अच्छी तरीके से जानती थी कि मैं उससे कितना ज्यादा प्यार करने लगा, उस पे कितना ज्यादा ट्रस्ट करता था, लेकिन फिर भी उसने मेरे फीलिंग्स के साथ खेला। तो अब उसको एटलीस्ट ये तो रियलाइज करवाना ही पड़ेगा ना कि जब दिल टूटता है, जब फीलिंग्स हर्ट होती है, तो फिर कैसे लगता है। एक दीवाना था। वाह वाह बेटा वाह, क्या अच्छा सिला दे रही हो तुम मेरे परवरिश का। आज उस सो कॉल्ड जियान जंकुक की वजह से तुम अपने ही अंकल के खिलाफ जा रही हो, मुझे धमकी दे रही हो, मुझसे आंखें मिलाकर मेरे साथ ऊंची आवाज में बात करी हो। हाँ, थैंक गॉड आज भैया भाभी जिंदा नहीं है ये दिन देखने के लिए, वरना तुम जैसे औलादों को देखकर तो वो मर ही जाते। बस कीजिए अंकल, आप मॉम डैड को इन सब मैटर में क्यों बीच में ला रहे हो? नहीं जिनू, ये सही तो कह रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा अंकल। आज अगर मॉम डैड रहते ना, तो ये सब देखकर शर्म के मारे मर ही जाते कि किस तरह से उनकी प्यारी बेटी ने अपने अंकल की बातों में आकर 8 साल पहले एक मासूम को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। आज तक मैंने आपको कुछ भी नहीं कहा, कोई भी शिकायत नहीं की, लेकिन सॉरी, आज मैं कहने जा रही हूँ। आपने मेरे कान भर भर के पूरा मुझे खुद के जैसा बना दिया, मेरा बचपन ही छीन लिया। ना ही मैंने युनजुन जैसे कभी डिमांड किया, ना ही मैंने जिनू जैसे जिंदगी जी मजे की, और ना ही मैंने जिमिन जैसे यहाँ वहाँ घूमने गई। मैंने आपकी हर बात मानी, हर बात को फॉलो किया, हर बात सुनती थी, जैसे कहती थी वैसे करती थी, लेकिन फिर भी आज आपको मेरे परवरिश पे उंगली उठानी है, जस्ट बिकॉज मैंने मेरे हस्बैंड का स्टैंड लिया। हाँ? बोलिए आप ही बताओ, अगर मेरे आज मॉम डैड जिंदा रहते तो क्या ये सब मुझे करने देते, या फिर मेरी जिंदगी को इस तरह से कंट्रोल करते? डैम इट, साला किमदे! बहुत गंदी मौत मरेगा अभी ये मेरे हाथों से, देखना तुम नामजून, किस तरह से इस आदमी को मैं तड़पा के मारूंगा। ये क्या हो गया तुम्हें अचानक से जंकुक? और तुम इस तरह से अचानक से चिल्ला क्यों रहे हो? एक मिनट,
वो तुम्हारे कान में क्या है? ये सब मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, फिलहाल मैं मेरे कमरे में जा रहा हूँ। तुम गलत समझ रहे हो बेटा। मैं कोई तुम्हें कंट्रोल या फिर तुम्हारी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर रहा था। ओह प्लीज अंकल, आपको क्या लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं समझता? मुझे सब कुछ समझता है, लेकिन फिर भी मैं चुप रहकर आज तक आपकी बात मानी, क्योंकि मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ। आपको मैं मेरे खुद के डैड जैसे मानती हूँ। जब से मॉम डैड की डेथ हुई तब से आपको ही मैंने अपना सब कुछ माना है, इसलिए कभी आपके खिलाफ जाने का सोचा भी नहीं। लेकिन अब बस अंकल, मैं और आपकी बात नहीं मान सकती। मैं और जंकू को धोखा देकर उसको डाइवोर्स नहीं दे सकती। क्या डाइवोर्स? का डाइवोर्स? का कह रही हो ते तुम? जीजा जी को काहे डाइवोर्स? क्यों नहीं देना तुम्हें उसको डाइवोर्स? कहीं तुम्हें उससे सच में प्यार तो नहीं हो गया है? ऐसे देखो मत और बता मुझे, कहीं उस घटिया आदमी के साथ रहते रहते तुम्हें उससे सच में प्यार हो गया है? मुझे उससे प्यार करने लगी हूँ मैं उससे, पहले जैसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगी हूँ। सुना आपने? आई लव माई जंकुक, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा अंकल, बहुत ज्यादा। वो मेरा है, मेरा था और हमेशा मेरा ही रहेगा। सुना? सुन लो। जब से तुम हो मिले जानो दिल है खिले, तुमसे बसता है हर खुशी। तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैंने यादों में। तुमसे है नशा, तुमसे है खुमार, तुमको ही सजा। बदतमीज, तुम्हारी ये हिम्मत! फादर, उनको काहे मार रहे हो? अब ये क्या कर रहे हो अंकल जी? देखो क्यों मारा आपने? जस्ट शट अप, कोई बीच में नहीं आएगा। हाँ ठीक है, कोई भी बीच में नहीं आएगा। मारिए, आइए मारिए। मार के आप मेरी खाल भी उधार देंगे ना, फिर भी मेरी स्टेटमेंट चेंज नहीं होने वाली है अंकल। मुझे जंकुक से प्यार है, मुझे उससे प्यार हो गया है। एक्चुअली उसके लिए प्यार तो मेरे दिल में कभी खत्म ही नहीं हुआ था, बट आपकी वजह से मैं मैनिपुलेट हो गई थी। आपके बातों में आकर मैंने उसको हर्ट कर दिया, जिससे मैं दिलो जान से प्यार करती थी। बट अब नहीं, अब मैं आपकी बातों में आकर मेरे जंकुक को नहीं छोड़ूंगी। मैं उसको डाइवोर्स नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे मत करो ते। तुम पागल हो गए हो क्या? पागल मैं नहीं बल्कि आप हो गए हो अंकल। आप मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? देखिए प्लीज मुझे आप उससे दूर करने के बारे में मत सोचिए। आप जानते हो ना, आप जंकुक के टारगेट पे पहले से ही हो, तो फिर आप ये सब करके उसको और ट्रिगर मत करो। प्लीज मैं आपके अच्छे के लिए कह रही हूँ अंकल, वो आपको मार देगा। हाँ तो तुम्हें क्या उससे फर्क पड़ता है? मेरे मरने या ना मरने से तुम्हें फर्क पड़ता है क्या? अब तुम तो सो कॉल्ड जॉन जंकुक के साइड में हो, उससे प्यार जो करने लगी हो। वाह वाह। अब तुम उसके लिए मेरे खिलाफ हो गई फाइनली। जिस बात का डर था तुमने वो ही तो करके दिखाया बेटा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।